मैं काली माँ आज अपने बच्चों को दर्शन देने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब? मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत समय से याद कर रहे थे। तुमने अपने जीवन के दुखों को बहुत सह लिया, किंतु अब तुम्हें आवश्यकता है उस मार्ग पर चलने की जहाँ केवल शांति और सुख है। और यह तभी संभव है जब तुम उचित मार्ग पर चलकर उचित कार्य करो। मेरे बच्चे, समय की कीमत सबसे अधिक होती है और तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा। इस संसार की सबसे शक्तिशाली चीज़ समय ही है। समय एक ऐसी चीज़ है जो निर्बल को बलवान बना सकती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में लेकर जाओ जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, जहाँ केवल तुम्हारी ज़िंदगी में सुख और शांति ही रहेगी। इसलिए अब तुम अपनी माता के अनुसार आगे बढ़ोगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों कि तुम काफ़ी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना। हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में यह डर मत लाना कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपनी सभी शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं, जिनका तुम अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी सूझबूझ से धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा या गलत होगा। बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या गलत, तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। तुम्हारे हर कार्य का फल तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम उसे अपने पूरे दिल से करो। तुमने मेरी जितनी भी पूजा अर्चना की है, उसका फल तुम्हें मैंने हमेशा से दिया है और आगे भी दूंगी। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मेरे बच्चे, बस तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखना।
मैं वह देवी हूँ जो हर बुराई का नाश पल भर में कर देती हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर आए कष्टों को मैं कैसे दूर नहीं करूँगी। तुम यह मत सोचो कि तुम अधूरे रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक माता का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है और मैं भी तुम्हारे हर दुख को हर लूँगी। मेरी कृपा का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु तुम बार बार अपने मन में उठ रहे विचारों को बंद करो और केवल मेरा ध्यान करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मन में बार बार उठ रहे विचार ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं, इसलिए सदा अच्छे विचारों को ही सोचो। जैसे मैंने दुष्टों का नाश करके इस धरती को कई बार बचाया है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी दुश्मनों का मैं नाश कर दूंगी और अपने बच्चों को सुख और शांति का जीवन जीने के लिए रास्ता दिखाऊंगी। मैंने सदा ही यह चाहा है कि तुम हमेशा खुश रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो और कामयाबी की सीढ़ियों को हासिल करो। तुम केवल अपने उस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाओ जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम उन सभी कार्यों को करने में सक्षम हो जिन कार्यों को तुम करना चाहते हो। मेरे बच्चे, अब तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज से ही कार्य करना शुरू कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माता की इन सभी बातों को एक बार विचार करके सोचना तथा मेरे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आज से ही सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना। अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए अपनी माता को निराश मत करना। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। तुम्हारा कल्याण हो।